मोटिवेशन के साथ। हाँ जी, अब एक छोटा सा मोटिवेशन। सी क्या सर, क्या मोटिवेशन सर, हमारी ज़िंदगी वैसी ही चल रही सर, क्या मोटिवेशन काम आएगा? नहीं सर, मोटिवेशन बहुत काम आता है और छोटे छोटे मोटिवेशंस कभी भी काम आते हैं। सबसे पहली चीज़, आप 4 बेसिक गलतियां करते हैं अपने लाइफ में। पहला बेसिक गलती, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की। ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। सर ये गलती क्यों हो जाती है? कभी हमारा फेल रिजल्ट आ जाता है इस वजह से, कभी डिलेड रिजल्ट आ जाता है इस वजह से, कई बार हम उस टेम्पो में नहीं रहते, कुछ गलती हो जाती है, कोई डांट देता है तो उस टेम्पो में नहीं रहते। एक बात याद रखिएगा साहब, कितनी भी मेस क्यों ना हो, एक कमल खिलता कीचड़ में ही है। ये बात आपको याद रखनी होगी, एक कमल खिलता कीचड़ में ही है। सो आप उसको कितनी भी अच्छा स्पेस दे दो, कमल वहां नहीं उग सकता, वो कीचड़ में ही उगेगा। दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देती है वो ये है कि आपने वो साइकिल की रेस सुनी है? वो एक इंटरनेशनल रेस होती है यूरोप में साइकिल की, क्या बोलते हैं उसको? टूर दे फ्रांस। हाँ, टूर दे फ्रांस, कभी आपने इस रेस के बारे में सुना है? टूर दे फ्रांस कभी, लगभग कभी अगर ऐसा स्लाइटली घुमा रहे हो दिख गया हो, साइकिल की रेस होती है। मैं इससे एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, सुनना। सर टूर दे फ्रांस में हर बार यूरोप बहुत ज्यादा जीतता था, बराबर है, लेकिन हुआ ऐसा कि फॉर 1 ईयर वो हार गए, 2 इयर्स वो हार गए, 3 इयर्स वो हार गए। अब सोचने लायक बात आ गई कि ऐसा क्या हो गया कि जो कंट्री हर बार जीतती थी वो अचानक से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स लूज कर गई। तो एक आदमी को बुलाया गया एनालाइज करने के लिए, वो आदमी ने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसको समझ में आया, उसने अपनी रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट कुछ इस तरीके से थी, ध्यान से सुनना। रिपोर्ट में पहला पॉइंट बोलता है, जो पहले इस रेस को करता था और जो आज इस रेस को करता है वो बंदा अलग है। तो लोगों ने कहा वो तो रिटायर हो गया, अब उसको कहां से लेके आएंगे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा इशू बताओ। उन्होंने बोला मैं इस साइकिल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहता हूं। उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो लगता है कर लो। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, यही इशू है, उन्होंने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद फिर टूर दे फ्रांस हुआ और इस बार यूरोप जीत गया। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि उस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा क्या कर दिया? तो उसको मीटिंग बुलाई, उसको बुलाया, भैया तुमने क्या किया, ऐसा क्या जादू चोना चमत्कार किया, हमको भी बताओ जरा। उसने बोला मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने गोल नहीं बदला, लेकिन मैंने गोल को पाने के तरीके बदल दिए। उन्होंने बोला कैसे? उन्होंने बोला सर देखिए, पहले क्या हो रहा था, जो साइकिल थी वो आपने सेम रखी थी पर बंदा बदल दिया था। पहले की जो साइकिल थी वो उस हिसाब से कंपैटिबल थी, लेकिन करंट के बंदे के हिसाब से उसके पैर पैडल तक के पहुंचते ही नहीं थे प्रॉपर। इस वजह से वो पैडल उतने फ्रिक्शन से नहीं घुमा पाता था जितने फ्रिक्शन से पहले वाला घुमा पाता था। दूसरा, पहले वाले व्यक्ति का वजन कम था और दूसरे वाले व्यक्ति का वजन ज्यादा है, तो उस हिसाब से सीट उसको कंफर्टेबल ही नहीं थी, तो वो ज्यादा थक जा रहा था। तो मैंने साइकिल में बस इतने चेंजेस किए कि भैया जो पैडल था उसको बड़ा यूज कर लिया और जो कुशनिंग था उसको ब्रॉड कर दी, और इस चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, इस जीत को लेकर के आ गए। सीखने लायक पॉइंट क्या है इस पूरी स्टोरी से? साहब सीखने लायक पॉइंट यह है कि कई बार आपको ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं होती, उस ट्रैक पे वर्क कैसे करना है इसकी जरूरत होती है। समझ में आ रही बात? कई बार आपको गोल बदलने की जरूरत नहीं होती, कई बार उस गोल पे पहुंचना कैसे है इसकी जरूरत होती है, और बस आपको भी यही करना है। हो सकता है इसके पहले फेल का रिजल्ट आया हो सकता है फाइनल में भी कई बार आपका फेल का रिजल्ट आ चुका हो। आपको गोल नहीं बदलना है, आपको उस गोल को पाने का तरीका बदलना है। आप सब जानते हो आपकी बेसिक गलतियां कहां हुई है। पहली गलती, क्लासेस लेट करी। दूसरी गलती, जो करी वो ढंग से नहीं करी। तीसरी गलती, क्लासेस भी करी, अच्छे टीचर से भी करी, पर कभी रिवाइज नाम की कोई चीज की नहीं। अब पॉइंट समझो, तुम 20-22 साल से एक पैटर्न में पढ़ते आए हो। पैटर्न क्या था? टीचर पढ़ाता था, तुम रिवाइज करते थे, फिर एग्जाम देते थे। अब क्या है, 2 हॉर्न्स हैव ग्रोन ओवर योर हेड। अब फाइनल में और यही तुम्हारी बेसिक गलती है। 20 साल से जिस पैटर्न को चलाते आए हो, तुम फाइनल में आके पैटर्न ही बदल देते। तुमने क्या किया? ट्रैक ही चेंज कर दिया। करना क्या चाहिए था? पोजीशन चेंज। तुमने क्या कर दिया? ट्रैक चेंज।
तुम्हारा आज तक का 20-22 साल जो भी तुम्हारी एज होगी, इसमें तुमने क्या किया? पहले टीचर पढ़ता था, फिर तुम घर पे जाके रिवाइज करते थे, और एटलीस्ट सैटरडे संडे तो भी तुम रिवाइज करते थे। यहां तुमने वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ये गलती आपको सुधारनी है। बस कस्टमाइजेशन थोड़ा सा चेंज करो, अपने हिसाब से चेंज करो। कुछ को लगता है यार सुबह पढ़ना चाहिए, पढ़ना। कुछ को लगता है रात में पढ़ना चाहिए, पढ़ना। तो आदमी वेट क्या कर रहा है? यूट्यूब पे आके कोई बताएगा सुबह पढ़ना कि रात में पढ़ना। और झंडू, तेरे को मालूम है ना तेरे क्या जिमिक्स है? कोई तीसरा बंदा तेरे को आके थोड़ी बताएगा तेरे को क्या करना है। समझ में आ रही है बात? सो आपको ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शिफ्ट चेंज करने की जरूरत है जो आपके लिए कंपैटिबल हो। समझ में आ रही है बात? जो आपका तरीका था उस चीज को मत छोड़ो। ओरिजिनलिटी छोड़ करके कभी कोई हिट नहीं हुआ। जिसने ओरिजिनलिटी अपनी बरकरार रखी वो ओल्ड एंड गोल्ड कहलाया। आगे जाके वो क्या कहलाया? ओल्ड एंड गोल्ड कहलाया।